नमस्कार। राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। राजस्थान के पत्थर की दुनिया कायल है, लिहाजा राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है ताकि खनन उद्योग को बढ़ावा देकर राजस्थानी पत्थर की पहचान को देश दुनिया में और भी ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। इसी के मद्देनजर हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर में इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन किया गया। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। राजस्थान में पत्थर व्यवसाय एक लंबा इतिहास रहा है। पत्थर राजस्थान का एक प्रमुख खनिज है। देश ही नहीं, दुनिया में यहाँ के पत्थर को एक विशेष पहचान मिली हुई है। इसीलिए राज्य सरकार निरंतर कारगर कदम उठा रही है, जिससे खनन और उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन मिले और रोजगार के साथ साथ राजस्व में भी बढ़ोतरी की जा सके। इसी के तहत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर के सीतापुरा में आयोजित इंडिया स्टोन मार्ट के 12वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम को अब प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा, ताकि उद्यमियों को विभाग से जुड़ी सभी क्लियरेंस एक ही छत के नीचे मिल सकें। उन्होंने उद्यमियों से आह्वान किया कि वे राज्य में निवेश के लिए आगे आएं। राज्य सरकार उद्यमियों की हर संभव मदद के लिए तैयार है। मार्बल हमारा सबसे अच्छा है। ग्रेनाइट में भी हम कम नहीं है, सिर्फ हमारी मार्केटिंग कम है। जो पहले मार्केटिंग कर गए उनका मार्केटिंग ठीक है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारा ग्रेनाइट भी दुनिया में सबसे अच्छा है, मार्बल सबसे अच्छा है, स्टोन हमारा सबसे अच्छा है। ये आप देख लीजिए। यहां आपके इस उद्योग से राजस्थान के अंदर कम से कम 10 लाख लोगों को इसका काम मिल रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने इंटीरियर डिजाइनिंग, लैंडस्केपिंग, ग्रीन आर्किटेक्चर के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले उद्यमियों को सम्मानित किया। इसके साथ साथ उन्होंने 2 उद्यमियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्रदान किए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा इंडिया स्टोन मार्ट निर्देशिका का विमोचन भी किया गया। एक इंडस्ट्री कहीं भी लगती है, इंडस्ट्री लगाने वाले हो सकता है अपना काम देखें, अपना काम से काम रखें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक इंडस्ट्रीज अगर जिस क्षेत्र में लगती है वहां कितने को रोजगार मिलता है, ये अगर हमने कभी अनुभव किया हो तो आप देखना, जहां भी कहीं इंडस्ट्री लगती है उसमें काम करने वाले लोग तो हैं ही, लेकिन उनके सहयोग से जो उनका परिवार पलता है उनकी संख्या भी बहुत बड़ी होती है। राज्य में पत्थर उद्योग को विश्व के मानचित्र पर प्रमुखता से स्थापित करने में इंडिया स्टोन मार्ट एक मील का पत्थर साबित हुआ है। राज्य का पत्थर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय है और राज्य के उद्यमियों द्वारा इसकी आपूर्ति भरपूर मात्रा में की जा रही है। पहले जहां राज्य मार्बल और सैंडस्टोन के लिए जाना जाता था, लेकिन कुछ दशकों से राज्य में ग्रेनाइट उद्योग का भी तेजी से विकास हुआ है। राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में पत्थर उद्योग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने इंडिया स्टोन मार्ट के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने उद्यमियों से उनके उत्पादों के बारे में संपूर्ण जानकारी ली और उनका उत्साह बढ़ाया। सरकार का प्रयास लगातार जारी है ताकि विश्व में इंडिया स्टोन मार्ट की लोकप्रियता को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके।
प्रदेश वासियों की हर एक समस्या का समाधान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा उच्च अधिकारियों की समीक्षा बैठक बुलाई गई। इस बैठक में किन किन मुद्दों पर की गई चर्चा, आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समस्त संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक की समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जन कल्याण को अपना ध्येय मानते हुए प्रदेश के विकास के लिए प्रयासरत है। इन प्रयासों को धरातल पर उतारने में अधिकारियों की अहम भूमिका है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। सभी अधिकारी कर्मचारी अपने दायित्वों की पालना सुनिश्चित करें ताकि आम जन का सरकार के प्रति विश्वास बना रहे। उन्होंने अधिकारियों को नियमित रूप से जन सुनवाई सुनिश्चित करने, परिवादों के त्वरित निस्तारण, उनकी मॉनिटरिंग करने और फीडबैक लेने के निर्देश दिए। साथ ही बिजली और पेयजल आपूर्ति की स्थिति, चिकित्सा सुविधाएं, जल जीवन मिशन की प्रगति, विकसित भारत संकल्प यात्रा, कानून व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि सभी जिला अधिकारी नियमित रूप से जन सुनवाई करें ताकि परिवादियों को अपनी परेशानी लेकर जयपुर नहीं आना पड़े। उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का पूर्ण संतुष्टि के साथ त्वरित निस्तारण करें और जिला स्तर पर हो रही दैनिक जन सुनवाई की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना और आम जन को न्याय दिलवाने की जिम्मेदारी पुलिस अधिकारियों की है। पुलिस अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा हो और अपराधियों में कानून का इकबाल कायम हो। महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने के लिए विशेष मुस्तैदी बरती जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्यशैली को आधुनिक, पब्लिक फ्रेंडली एवं प्रोएक्टिव बनाना होगा। जिला पुलिस अधीक्षक थानों का निरीक्षण करें। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के एसएफएस मानसरोवर स्थित राजस्थान आवासन मंडल कार्यालय में मुख्यमंत्री जन सुनवाई कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पूरे जन सुनवाई कार्यालय परिसर का अवलोकन कर पौधारोपण भी किया। साथ ही जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसी को देखते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री जन सुनवाई कार्यालय खोलने का फैसला लिया। इस कार्यालय में प्रदेश के सभी जिलों से लोग अपनी समस्याएं भेज सकेंगे और अधिकारियों द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मुझे खुशी है कि आज हम सांगानेर क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री जन सुनवाई का ये कार्यालय हम खोल रहे हैं। राजस्थान सरकार का प्रयास सभी वर्गों के लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा। इस यात्रा के दौरान राजस्थान में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर वंचित वर्ग के लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए शिविर आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वयं कई शिविरों का अवलोकन कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इन शिविरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इन योजनाओं के जरिए देश के नागरिक सामाजिक एवं आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और विकसित भारत की परिकल्पना साकार होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी
समय समय पर यात्रा कार्यक्रमों से लाभान्वितों के साथ सीधा संवाद किया गया। राजस्थान में कुल 11,209 शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में कुल 3 करोड़ 40 लाख प्रतिभागी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हुए। इन शिविरों में संचालित 18 योजनाओं में से 14 योजनाओं में राजस्थान ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इन शिविरों में सेवाओं की प्रदायगी ऑन स्पॉट प्रदान की गई। यात्रा से जुड़े हुए विभागों के कार्मिकों ने शिविरों में उपस्थित रहकर कार्य संपन्न किए। राजस्थान के 13 जिलों के लिए बहुप्रतीक्षित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ERCP को लेकर नई दिल्ली में त्रिपक्षीय MOU हस्ताक्षर किए गए थे। इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद जब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नई दिल्ली से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां अलग अलग जिलों से आए लोगों ने उनका धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए लोगों ने कहा कि ERCP को लेकर उनकी वर्षों पुरानी आस अब पूरी हुई है। इसके जरिए राज्य के 13 जिलों में 2.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे 25 लाख से अधिक किसान परिवार लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए भी पानी मिल सकेगा। MOU के अनुसार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में सम्मिलित रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनैरा बैराज, मेज बैराज, राठौड़ बैराज, डूंगरी बांध, रामगढ़ बैराज से डूंगरी बांध तक फीडर तंत्र इसरदा बांध का क्षमता वर्धन एवं पूर्व निर्मित 26 बांधों का पुनरुद्धार किया जाएगा। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।